गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपके क्लास 7th के चैप्टर 5th लाइंस एंड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं लखन कुमार, आपका मैथ्स टीचर। लेट वी हैव टू डिस्कस। ओके, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। तो लाइक लाइन, व्हाट इज लाइन? द पाथ ऑफ द पॉइंट दैट द पाथ ऑफ द पॉइंट्स दैट हैज नो एंड इन बोथ साइड्स, मतलब जिनका कोई एंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ड्रॉ दिस टाइप ऑफ लाइन, तो इट इज द पाथ ऑफ द पॉइंट्स। बहुत सारे इन्फिनिटिव पॉइंट्स यानी बहुत सारे पॉइंट्स का एक साथ क्या है, ये पाथ है। ओके, जिसका कोई एंड नहीं होता, इस साइड भी और इस साइड भी। दैट इज कॉल्ड लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइन। ओके, तो वी कैन ड्रॉ एज एरो। एरो के ये शो कर रहा है कि वो आगे कहीं तक भी जा सकता है। क्लियर? तो इट इज कॉल्ड लाइन। और लाइन को हम जैसे डिनोट करते हैं, अगर ये ए बी है तो हम इसको जब भी फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए बी, और इस तरीके से इसके ऊपर एक इस तरीके का एरो आ जाएगा। दैट इज डिनोटेड बाय दिस। ओके, लाइन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट। द पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स, मतलब ये एक लाइन का पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, टू एंड पॉइंट होते हैं लाइक दिस। इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू एंड्स, दो एंड्स के बीच में बाउंडेड रहता है। अगर हम इसको ए बी लिखेंगे तो इसको डिनोट करने का तरीका होगा दिस टाइप। ओके, ओनली हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट वन इज रे। इट हैज वन एंड एंड द अदर साइड इज एंडलेस। ओके, वी कैन से इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसके बाद ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलता जाएगा। एंड वी कैन ड्रॉ एज एरो। ओके, इफ वी डिनोट इट एज ए बी, देन द डिनोटिंग सिंबल इज ए बी एरो। क्लियर? तो ये तीनों में डिफरेंस हो गया। इस तरीके से तीनों को अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंगल। व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ओके, या तो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी लाइक दिस। ओके, और या फिर लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे लाइक दिस। क्लियर? और या फिर दो रेज से बन सकता है ये ऐसे यूं, इन दोनों का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, देन दिस इज कॉल्ड एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल, एंड दीज आर ऑल्सो एंगल। ये सभी एंगल है। एंगल को हम कर्व सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? और एंगल को डिनोट करने का एक मेथड होता है लाइक दिस, ए बी सी। ओके, दिस एंगल इज मेड बाय टू रेज, दीज आर ए बी एंड बी सी। तो द एंगल नेम इज ए बी सी। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो हमेशा मिड में होना चाहिए। क्लियर? और जो साइड से हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी या सी ए बी, सी बी ए, ये आपकी चॉइस है। दोनों ही सही है इसके लिए। ओके, परफेक्ट है। तो एंगल का सिंबल होता है ये, इसके पहले हम लिखेंगे एंगल ए बी सी। एंगल का सिंबल ये होता है हमेशा, एंगल सी बी ए। क्लियर? इस तरीके से अगर हम किसी एंगल का मेजरमेंट लिख रहे हैं तो हम उसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी और ए बी सी, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। मेजरमेंट जैसे 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री लिख सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आपको बुक्स में मिल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज complementary angles. Next one is complementary angles. When the sum of the measures of two angles is 90. Okay, जब हमारे पास दो ऐसे एंगल हो जिनके सम क्या हो, 90 हो, लाइक 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एक तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्लियर? तो ये दोनों हो गए। दीज आर complementary angle, these are complementary angle like this, 45 and 45, 45 and 45. So these are also complementary angle. Okay, तो इसमें लिखा है each angle is said to be the complement of the other angle, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। तो 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री एंड 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। इसके अंदर भी सेम 45 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45। क्लियर? इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। ओके,
अगर हमारे पास दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा तब हमारे पास ये आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ओके, इसका एक एग्जांपल है जैसे 120 एंड 60, 120 एंड 60। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें भी वैसे ही चलेंगे, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट है। ईच एंगल इज सेड टू बी द सप्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। ओके, तो 120 इज द डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री एंड 60 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स भी पेयर्स होते हैं, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। पेयर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मतलब पेयर होते हैं हमेशा, ठीक है। बट 3-4 में से 2 को ही हम लेंगे, है ना। तो 2 एक दूसरे के साइड, लेकिन उनके अंदर क्या कंडीशन है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दे हैव अ कॉमन आर्म, ओके, उनकी एक कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। क्लियर? तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके, दिस, ठीक है। तो इन सभी का, इन 2 एंगल बन रहे हैं 1 and 2, ठीक है। इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एक कॉमन आर्म भी है ये वाली। क्लियर? अगर ये मान लो 60 है, ये 20 डिग्री है, तो दीज आर द टोटल 80 डिग्री। क्लियर? इस तरीके से हम कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, ओपन बुक हो सकती है। ओपन बुक कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बुक को ओपन करता हूँ तो अगर एक पेज बीच में रह जाता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी बुक आप ओपन कर रहे हैं, मैं ऊपर से एक बुक का ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे दिस बुक इस तरीके से खुलती है ना, यूँ देखा होगा आपने। तो इस तरीके से अपने पास बुक खुलती है, तो ये और ये दोनों एंगल, बीच में कोई पेज रह गया जैसे 2 साइड से, तो ये होगी, तो वो एडजेसेंट एंगल होंगे। इसके बाद कार स्टीयरिंग, कार स्टीयरिंग के अंदर आपने देखा होगा कि 3 पिलर्स होते हैं बीच में, है ना, यूं करके 3 पिलर्स हैं, तो ये भी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और इन दोनों का कॉमन आर्म भी है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो है, इट इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज कॉमन नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट। ओके, मतलब ये एक पेयर, ये भी एक पेयर है। क्लियर? और एडजेसेंट एंगल का पेयर्स है जिनके अंदर क्या होता है, नॉन कॉमन साइड, जैसे ये दोनों नॉन कॉमन साइड है, ये वाली और ये वाली, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ओके, तो सम इनका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल दिस, हमारे पास मान लीजिए ये है, फर्स्ट एंगल इज दिस। क्लियर? और सेकेंड एंगल यहाँ पे बनेगा, तो कॉमन साइड तो ये होगी, नॉन कॉमन एक और बनानी है, तो नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, 1 and 2। क्लियर? एंड दीज 2 साइड्स आर अपोजिट टू ईच अदर and the sum of these 2 angle is equals to 180 डिग्री। ओके, इसको लीनियर एंगल भी बोलते हैं। तो इन दोनों का सम जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है। वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। जैसे आपने देखा होगा चॉपिंग बोर्ड के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ लगा होता है और एक नाइफ जो रहता है इससे अटैच रहता है यहाँ पर, है ना। तो उसका एक हैंडल होता है, हम उसको कट करके इस तरफ घुमा करके यहाँ पर कुछ भी रख के हम उसको कट कर सकते हैं। तो ये भी एक लीनियर पेयर बनाता है, 1 and 2 एंगल्स का लीनियर पेयर बनेगा। क्लियर? एक पेन स्टैंड हो सकता है, पेन स्टैंड जैसे ऑफिसेज में होता है, तो यहाँ पर एक हॉल होता है जिसके अंदर हम पेन को रखते हैं, तो पेन ऊपर स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन हो सकता है ना। तो इट इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पेयर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टेक्स इज कॉमन एंड द एंगल्स आर अपोजिट, मतलब वर्टेक्स कॉमन होगा और एंगल्स अपोजिट होंगे। दे इक्वल विद ईच अदर, इक्वल विद ईच अदर मतलब दोनों इक्वल भी होंगे। 2 पेंसिल ले लीजिए, उनको क्या कीजिए, क्रॉस करके इस तरीके से दोनों पेंसिल को, और एक मिड में से उन दोनों को एक साथ टाइट कर दीजिए। क्लियर? लाइक दिस। तो यहां से हम इसको टाइट कर देंगे। क्लियर? देन वर्टेक्स ऑफ दीज 4 एंगल आर कॉमन। क्लियर? बट हमारे पास ये भी क्या होता है, एक पेयर बनता है, ये भी एक पेयर बनता है एंगल्स का ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिनके एंगल्स क्या हो, अपोजिट हो। इस एंगल का अपोजिट क्या है, ये, इनका वर्टेक्स कॉमन है और अपोजिट है एक दूसरे की। तो आप देखकर ही बता सकते हो दीज 2 एंगल्स आर इक्वल विद ईच अदर, 1 is equals with 2। क्लियर?
यहाँ पर अगर 3 होगा तो ये इक्वल विथ 4, या फिर 1 2 3 देकर के हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 एंड 4, तो 1 इज इक्वल विथ 3 एंड 2 इज इक्वल विथ 4। क्लियर? तो दीज आर इक्वल विथ ईच अदर। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं लीनियर पेयर की हेल्प से। ओके, और कुछ एक स्मॉल नॉलेज जो हमने पहले भी सीखी है, एक्ट्यूस और ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक्यूट एंगल के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है छोटी क्लासेस में। एक्यूट एंगल जो होता है दैट इज एंगल दैट इज लेस देन 90। द एंगल शुड बी लेस देन 90। तो फॉर एग्जाम्पल दिस, जो भी 90 से छोटा कोई भी एंगल होगा, लाइक 20 40 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, दीज आर द 45 डिग्री, दीज आर द एक्यूट एंगल। एंड ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है दैट इज ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 इट मीन्स 90 से ऊपर जो भी बनेगा, लाइक 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150, 180 तक जो भी बनेगा, है ना, 179, दीज आर द ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? एक होता है राइट एंगल, राइट एंगल इज इक्वल टू 90। ओके, 90 डिग्री के इक्वल होता है, जैसे दिस। क्लियर? तो ये 3 टाइप है। हम इसके अंदर कंपेयर कर सकते हैं कि कैन टू एक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर। ओके, कैन टू एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री विद ईच अदर, इस तरीके से एडजेसेंट विद ईच अदर, ओके, वर्टिकली अपोजिट विद ईच अदर, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई एट होम। ओके, एंड योर 5.1 exercise is completely based on this knowledge. Try it yourself. If you have any kind of doubt, then you can ask me. Okay, thank you.